हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीपीएम जिसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका गेट 2017 में आया था 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपका क्रिटिकल पाथ मेथड पे बेस्ड है। हम लोग के पास क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2 टेक्निक्स हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा सीपीएम, दूसरा होता है पार्ट। सो वी स्टडी 2 टेक्निक्स, सीपीएम एंड पार्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट भी और एज अ चैप्टर भी हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सिविल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 टेक्निक होती है, एक को हम लोग सीपीएम कहते हैं, दूसरे को पार्ट कहते हैं। सीपीएम क्या होता है, सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक होती है, और पार्ट होता है आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो दीज आर 2 टेक्निक्स विच वी यूज़ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसका काम क्या होता है, हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस को, डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक, तो उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल टाइम क्या है, किस टाइम में हम लोग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है। मान लीजिए अगर हमको एक कार बनाना है, ठीक है, उस कार में क्या होगा, पहले आपको डिफरेंट रॉ मटेरियल से डिफरेंट आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, शेपिंग करोगे, टर्निंग करोगे, वेल्डिंग करोगे, फिर असेंबली करोगे, डिफरेंट ऑपरेशंस करोगे। ठीक है, तो हम उन सारी एक्टिविटीज़ को जो है एक प्रेसिडेंस डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो है हमारा कंप्लीशन टाइम क्या होगा। उससे क्या होगा, फिर हमको डिलीवरी डेट देने में आसानी हो जाती है कि अच्छा हाँ, ये आपका प्रोजेक्ट है, तो मैं इसका प्रेसिडेंस डायग्राम बनाता हूँ, इसका क्रिटिकल टाइम निकालता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा हाँ, इतने दिन में मैं आपको ये डिलीवरी दे सकता हूं। लेकिन सीपीएम और पार्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही टेक्निक है। दोनों क्या टेक्निक है, दोनों टेक्निक जो है आपका क्या बताती है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बताती है। दोनों टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का ड्यूरेशन बताता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपको बताती है। इसमें हम लोग प्रेसिडेंस डायग्राम बनाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका हम लोग क्रिटिकल टाइम निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। ठीक, तो अब जो है सीपीएम और पार्ट में डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस ये है कि सीपीएम में हमको पता होता है कि एक्टिविटीज़ का एग्जैक्ट कंप्लीटिंग टाइम क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कितना टाइम लग रहा है करने में। लेकिन हमारे पास पार्ट में जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है हमको। ठीक है, ना ही हमको डिफरेंट एक्टिविटीज़ का मालूम होता है, और ना ही हमको जो है अपने प्रोजेक्ट का पता चल पाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो ये जो होता है, ये आपका डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है, ये आपका प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होता है। मीन्स ये इसमें आपको पता नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका मिशन कैसे कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्ट में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको बड़ा कोई डैम बनाना है, या फिर आपको दूसरे प्लैनेट का है, मून मिशन है, मिशन मंगल है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हो, जो न्यू है, जिसके बारे में आपको कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट में हम लोग पार्ट की टेक्निक यूज़ करते हैं। वी अप्लाई पार्ट वेयर वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट और डिफरेंट एक्टिविटीज़। लेकिन सीपीएम में क्या होता है, हमको पता होता है कि हर एक्टिविटीज़ का इतना टाइम है, और हम लोग जो है इसको इतने टाइम में एग्जैक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हमको पता होता है, वी नो द एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। तो ये जब मैं पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि पार्ट के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम जो है, किस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग जो है पार्ट टेक्निक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ये एक टेबल बनाया है मैंने, जिसमें एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ पे आपके पास जो है 6 एक्टिविटीज़ है। 6 एक्टिविटीज़ को हम लोग कंप्लीट करना है इस तरीके से कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो सारी एक्टिविटीज़ का आपको यहाँ टाइम दिया हुआ है कि एक्टिविटी ए को करने में 4 दिन लग रहे हैं, एक्टिविटी बी को करने में 3 दिन लग रहे हैं, सी को करने में 7 दिन लग रहे हैं, डी को करने में 14 दिन लग रहे हैं, ई को करने में 4 दिन लग रहे हैं, और एफ को करने में 9 दिन लग रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट टाइम आपको दिया हुआ है, लेकिन पार्ट में हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिसमें हमको सीपीएम टेक्निक यूज़ करना है, ये गेट 2017 में आया है। ये क्वेश्चन आपका कब आया था, ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए आया था, गेट 2017 में 2 मार्क्स का। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट विद एक्टिविटी ए, कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक्टिविटी ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी ए ये रहा, एंड एंड्स विद एक्टिविटी एफ, और एफ एक्टिविटी पे जाके वो खत्म हो जा रहा है। एफ एक्टिविटी पे प्रोजेक्ट खत्म हो जा रहा है, ए पे स्टार्ट हो रहा है और एफ पे जाके खत्म हो जा रहा है। उसके बाद द प्रेसिडेंस रिलेशंस एंड द ड्यूरेशंस ऑफ द एक्टिविटीज आर
एज द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस रिलेशन दिया हुआ है कि आपको बी से पहले ए को फिनिश करना पड़ेगा, दिस इज द रिलेशन। सी से पहले आपको ए को करना पड़ेगा, डी से पहले आपको बी फिनिश हो जाना चाहिए, ई से पहले सी हो जाना चाहिए, एफ से पहले डी और ई हो जाना चाहिए। तो दिस इज द रिलेशन विच इज गिवन टू यू। एंड व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस इज गिवन, दिस इज द रिलेशन। बेसिकली बी को करने से पहले आपको ए कर देना होगा, ए हो जाएगा तभी आप बी स्टार्ट कर सकते हो, सी तभी कर सकते हो जब ए हो गया होगा, बी आप तभी, डी तभी कर सकते हो जब बी हो गया होगा। तो दीज एक्टिविटीज शुड बी डन, देन वी कैन स्टार्ट दीज एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब इसको करो फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद इस तरीके से है ना, कि पहले एक को आपने कर लिया है तो इससे रिलेटेड है, क्योंकि बी एक्टिविटी जो है वो ए पे बेस्ड होगा। ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी होगी बी को, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की आपको टर्निंग के बाद या फिर आपको मिलिंग करनी है, या फिर मान लीजिए आपको फिनिशिंग करनी है, तो जब तक ए नहीं हुआ रह गया होगा तब तक आप फिनिशिंग नहीं कर सकते हो या पेंटिंग नहीं कर सकते हो, या डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी। तो इसके ऊपर बेस्ड है, सी भी ए के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, डी तभी हो पाएगा जब बी हो गया रहेगा, कटिंग है, मिलिंग है, डिफरेंट ऑपरेशंस या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है। अब हम लोग को क्या करना होता है सीपीएम मेथड में, सीपीएम मेथड में सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, हमको बनाना रहता है प्रीसीडेंस डायग्राम। क्या करना रहता है हमको, प्रीसीडेंस डायग्राम, जिसको हम लोग नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये जो हमको एक्टिविटी और उसका प्रेसिडेंस रिलेशन एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमको यहाँ दिया हुआ है। ए को करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग एक नेटवर्क डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी होती है। क्या चीज़, नंबर 1 कि एक स्टार्टिंग नोड और फिनिशिंग नोड से ही स्टार्टिंग नोड से सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, आपकी इमर्ज करेंगी, और सारी एक्टिविटीज़ एंड नोड पे जाके कन्वर्ज करेंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी 2 एक्टिविटीज़ 2 नोड्स के बीच में नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक नोड आपका ये है, दूसरा नोड ये है, ये दूसरा रूल है। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया, जैसे ये नोड्स कहते हैं हम लोग इसको, इस स्टार्टिंग नोड से ही सारी एक्टिविटीज़ आपकी स्टार्ट होगी। ठीक, और आपका ये मान लीजिए, और फिनिशिंग नोड जो होगा वहाँ पे आके सारी एक्टिविटीज़ आपकी ख़त्म होगी। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया आपका, ये मैं अभी इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये फिर से समझा दूंगा। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि जैसे मान लीजिए कोई 2 नोड्स है, एक नोड ये, एक दूसरा नोड ये, तो एक एक्टिविटी आपकी ये हो गई, दूसरी एक्टिविटी ये हो गई आपकी। इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। किसी भी 2 नोड्स के बीच में 2 एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं पैरेलली। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है सेटिस्फाई करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग एक डमी एक्टिविटी ऐड करेंगे, दिस इज़ 1। उसके बाद फिर एक डमी एक्टिविटी आपको ऐड करनी पड़ेगी, दिस इज़ 2, एंड दिस इज़ द डमी एक्टिविटी, 2' कह लीजिए। इस तरीके से पैरेलल नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी का क्या यूज़ होता है, दिस इज़ द डमी एक्टिविटी, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, इट विल नॉट कंज्यूम टाइम, इट विल नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स। दिस इज़ द डमी एक्टिविटी विच इज़ जस्ट यूज टू सेटिस्फाई द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इसका ना ये रिसोर्स खर्च करता है, ना ये टाइम खर्च करता है। तो दिस इज़ रॉन्ग। किसी ने अगर ऐसा किया है, प्रेसिडेंस डायग्राम में ऐसे बना दिया है, 2 नोड्स के बीच में आपने 2 जो है एक्टिविटीज़ को दिखा दिया है, तो ऐसा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ऐसा आप कर सकते थे कि मान लीजिए एक एक्टिविटी आपकी ये भी डमी ना होती तो कोई दूसरी एक्टिविटी होती, अगर मान लो डमी नहीं है, कोई दूसरी दिया हुआ है 3। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे कि एक ये है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एक एक्टिविटी ये हो गई, फिर उन दोनों नोड्स के बीच में 2 एक्टिविटी और है दूसरी साइड में, दूसरे पाथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये 2 बेसिक रूल हैं जो हमको याद रखना है कि स्टार्टिंग नोड और फिनिशिंग नोड पे सारे एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी और कन्वर्ज करेंगे। ठीक, और दूसरा रूल ये है कि 2 नोड्स के बीच में 2 एक्टिविटीज़ पैरेलली हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंस डायग्राम में। तो ये था तरीका हमारा प्रेसिडेंस डायग्राम बनाने का, बेसिक तरीका ये है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है क्या है, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को प्रेसिडेंस डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको सबका ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है आपको कि मिनिमम हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग एक नोड बना लेंगे। यहाँ पे एक नोड ए बना लिया हमने, एक नोड बना लिया हमने। उसके बाद एक्टिविटी ए है हमारा, चलो इसको अब एक्टिविटी ए ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, दिस इज द एक्टिविटी ए। नोड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ठीक है, और एरो जो है ये आपका डिनोट कर रहा है एक्टिविटी को। ठीक है, दिस इज द एक्टिविटी ए। यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा इस नोड पे और यहाँ फिनिश हो रहा होगा। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा नोड बना लीजिए आप। अब आपका एक्टिविटी बी जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद, तो इसका मतलब बी एक्टिविटी का एरो यहाँ आ जाएगा। बी कब स्टार्ट हो रहा है, ए के खत्म होने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। सी कब स्टार्ट हो रहा है आपका, सी भी स्टार्ट आपका हो रहा है जब आपका ए खत्म हो गया है। इसका मतलब सी यहाँ दिखा दीजिए आप। देखिए सी कब स्टार्ट हुआ, जब ए खत्म हो गया। बी कब स्टार्ट हुआ, जब ए खत्म हो गया। तो ये दोनों हमने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद डी कब स्टार्ट हो रहा है, आपका डी स्टार्ट हो रहा है जब आपका
बी ख़त्म हो गया, देखिए बी आपने फिनिश कर दिया है तो आपका डी स्टार्ट हो रहा है, डी जो है वो बी को फॉलो कर रहा है। ई की बात करें तो ई जो है हमारा वो सी को फॉलो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, सी को। ई कब स्टार्ट हो रहा है, जब सी हो गया होगा, ये देखिए। उसके बाद एफ आपका कब स्टार्ट हो रहा है, आपका एफ स्टार्ट हो रहा है जब आपका ई और डी दोनों हो गया, मतलब ये दोनों हो गया है। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इस एरो को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल नोड एंड दिस एरो इज एफ। एंड व्हाट इज दिस एफ, दिस इज द एफ एक्टिविटी। और ये एफ एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, देखिए ये स्टार्ट तब हो रही है जब डी और ई दोनों हो गया है। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने जो है कौन किसको फॉलो कर रहा है, दिस नोड इज, ये नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। ये नोड रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, स्टार्ट कब हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट फिनिश हो जा रहा है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। दिस इज द एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, नोड रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्टिविटी स्टार्ट होने और खत्म होने का टाइम, एक्टिविटी स्टार्ट खत्म होने का टाइम। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंस डायग्राम या नेटवर्क डायग्राम। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, फिर से बना लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक नोड ले लिया यहाँ पे, उसके बाद एक्टिविटी ए रिप्रेजेंट कर दिया, एक्टिविटी ए। अब हमको यहाँ दिया हुआ है कि बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, मतलब बी जब स्टार्ट होगा, कब बी स्टार्ट होगा, जब आपका ए हो गया रहेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नोड है, ये भी नोड है, ये एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है। सी कब स्टार्ट हो रहा है, सी आपका कब स्टार्ट हो रहा है, जब आपका ए हो गया होगा। देखिए तो हमने क्या किया भाई, इसी नोड से जो है सी को स्टार्ट कर दिया, ए हो चुका है, ए हैज़ बीन डन, देन वी कैन स्टार्ट सी फ्रॉम दिस नोड। चलिए अब डी कब हो रहा है, डी कब हो रहा है, जब आपका बी हो गया होगा। डी आपका कब हो रहा है, जब बी आपका हो गया होगा। देखिए बी हो गया तो हम लोगों ने डी स्टार्ट कर दिया। ई कब हो रहा है, जब सी हो गया होगा। ई कब हो रहा है आपका, जब आपका सी हो गया होगा। ये देखिए ई कब हो रहा है, जब आपका सी हो गया। यहाँ से ई हमने कब स्टार्ट किया, जब सी हो चुका है। एफ कब हो रहा है, एफ तब हो रहा है जब डी और ई दोनों हो गया होगा, मतलब ये हो गया आपका एफ। एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ कब स्टार्ट हुआ आपका, एफ ये तब स्टार्ट होगा जब डी और ई दोनों हो गए। तो इस नोड पे हमने लाके इसको मिला दिया और यहाँ से एफ एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। दिस इज द फाइनल नोड। और हमको मालूम है कि फाइनल नोड पे जो है आपकी एक्टिविटी सारी आके कन्वर्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक ही एक्टिविटी थी तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, वरना अगर एक एक्टिविटी और होती तो हम लोग उसको ऐसे भी ऐसे ज्वाइन कर सकते थे, दिस टू दिस, अगर दिया रहता ऐसा कोई रिलेशन तो। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया प्रेसिडेंस डायग्राम। अब हमको प्रेसिडेंस डायग्राम में सारी एक्टिविटीज़ का टाइम पता है। इसको लग रहे हैं 4, बी को लग रहे हैं 3, डी को लग रहे हैं 7, सी को लग रहे हैं आपको, सी को सॉरी 7 लग रहे थे, दिस इज 7 हेयर। और डी को आपको लग रहे हैं 14, डी को 14 डेज लग रहे हैं। ई को आपको 4 डेज लग रहे हैं और एफ को आपको लग रहे हैं 9 डेज। ठीक, ये 9 डेज हो गया। ठीक, तो ये देखिए ए को 4 दिन लग रहे थे, बी को करने में 3 दिन लग रहे हैं, सी को करने में 7 दिन लग रहे हैं, डी को करने में 14 डेज, ई को करने में 4 डेज, एफ को करने में 9 डेज। सो दिस इज द प्रेसिडेंस डायग्राम। हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द एक्टिविटीज़। और कौन सी एक्टिविटी किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसके आगे है, वो हमको इस डायग्राम से भी पता चल रहा है। ये अगर दिया रहेगा आपको तो ये आप टेबल बना सकते हो, ये टेबल दिया है तो आप प्रेसिडेंस डायग्राम बना सकते हो। ठीक, ये आपको दिया हुआ, इससे आपको पता चल रहा है भाई बी को स्टार्ट करने से पहले आपको ए करना पड़ेगा, डी को स्टार्ट करने से पहले बी करना पड़ेगा, एफ को स्टार्ट करने से पहले आपको डी, ई दोनों करना पड़ेगा, ई को स्टार्ट करने से पहले सी को करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहा है कि दोनों का क्या रिलेशन है, उससे आगे की एक्टिविटीज़ और पीछे की एक्टिविटीज़। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे पाथ का जो है टाइम निकाल लेंगे कि पाथ ए, बी, डी, एफ को करने में कितना टाइम लगा। तो पाथ ए, बी, डी, एफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 + 14 + 9, तो ये कितना हो गया आपका 7, 21, 30 डेज। ए, बी, डी, एफ, इस पाथ में आपको 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, दिस इज पाथ 1। अब एक ये वाला पाथ भी देख लेते हैं हम लोग, ये वाला दूसरा पाथ हो गया आपका ए, सी, ई एंड एफ। इस पाथ का टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 4 + 7 + 4 + 9, तो ये कितना हो गया आपका 11, 24 डेज। ये कितना हो गया 24 डेज। अब ये देखिए, इस पाथ में आपको लग रहे हैं 30 दिन और इस पाथ में आपको लग रहे हैं 24 दिन। तो अब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो कि अगर फिनिश हो गया तो आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मतलब इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में आपको कम से कम कितना दिन लगेगा, इस प्रोजेक्ट को हमको ख़त्म करने में लगेंगे 30 दिन या 24 दिन।
30 दिन लगेंगे। क्यों 24 दिन क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि किसी XYZ किसी स्टूडेंट ने कह दिया सर नहीं इसको तो 24 दिन लगेंगे। नहीं, 24 दिन इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि बेटा देखो जब 24 दिन आपका हो चुका होगा तब भी ये अभी ऑनगोइंग होगा। These activities and some activities are going on। आपका प्रोजेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है 24 दिन के बाद, तो 24 दिन आपका जो है मिनिमम कंप्लीशन टाइम नहीं होगा प्रोजेक्ट का, आपका 30 डेज़ होगा। 30 डेज़ जो होगा आपका, दिस विल बी द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। 30 दिन बाद ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, 24 दिन बाद नहीं। क्यों? क्योंकि 24 दिन बाद तो अभी ये वाला पाथ ऑन गोइंग होगा, अभी दिस विल बी गोइंग ऑन। तो आप कैसे कह सकते हो आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया? जब तक आपका जो है 30 दिन पूरा नहीं होगा तब तक आपकी एक्टिविटीज़ रन कर रही होंगी, काम हो रहा होगा। तो 30 डेज़ विल बी द मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम। 30 डेज़ will be the minimum project time, project days, and ABDF is the critical path। अब critical path क्या होता है? critical path वो पाथ होता है जो कि आपका प्रेसिडेंस डायग्राम में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और that will be the also minimum time for the completion of the project। ठीक, तो आपने जो है डिफरेंट पाथ मान लीजिए, यहाँ तो 2 ही पाथ थे, एक तीसरा पाथ और होता, चौथा होता, तो चारों पांचों पाथ में आप देख लोगे कि किसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब वो क्रिटिकल पाथ हो गया। क्योंकि वो क्रिटिकल पाथ क्यों है? क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ख़त्म करने में। बाकी सारी तो हो गई होंगी, वही नहीं हुआ होगा, वो ऑनगोइंग होगा। तो डैट विल डिसाइड द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट आपका कब ख़त्म होगा। तो ये 30 दिन जो है ये डिसाइड कर रहा है कि 30 दिन बाद आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, तो ये जो है आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ठीक, तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? ये वो पाथ होता है जो आपका बताता है कि आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होने वाला है, आपका प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा। ठीक है, और हालांकि मिनिमम 30 दिन में ख़त्म होगा। तो इनडायरेक्टली आपसे क्रिटिकल पाथ भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ फॉर दिस एक्टिविटी, तो कहोगे ABDF और 30 दिन लग रहे हैं। या तो ये भी कह सकता है कि मिनिमम कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम क्या है, तो वो भी 30 दिन ही होगा, क्योंकि 30 दिन में ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा और यही क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल पाथ उसको कहते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम लगना होता है ख़त्म करने में। 24 मिनिमम नहीं हुआ, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट थोड़ी ख़त्म हुआ है, प्रोजेक्ट आपका जो है 30 दिन बाद ख़त्म होगा। तो 30 दिन बाद ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और यही आपका होगा क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल टाइम। ठीक है, तो इस पाथ की एक्टिविटीज़ को आप प्लस कर दोगे तो जितना टाइम लगेगा तो वो आपका क्रिटिकल टाइम आ जाएगा। तो क्रिटिकल टाइम पाथ जो होता है, जैसे ABDF, दिस इज़ द क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है, ठीक है, और इसकी एक्टिविटीज़ के जो ड्यूरेशन है उसको ऐड कर दोगे तो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया कि क्रिटिकल पाथ की किसी एक्टिविटी को डिले कर दिया 2 दिन। मान लीजिए B को आपने डिले कर दिया 2 दिन। जब B को डिले कर दोगे 2 दिन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट भी 2 दिन डिले हो जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है कि जिसकी अगर किसी भी एक्टिविटी को आपने डिले किया तो आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्टली आपसे कह सकता है एग्जाम में। हालांकि यहाँ पे किसी एक्टिविटीज़ को 2 दिन डिले करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। C को मान लो 2 दिन डिले कर दो, C को 2 दिन डिले कर दोगे तो प्लस कर दोगे तो 26 ही होगा। F को डिले कर दो 4 दिन तब भी 28 ही होगा। E को डिले कर दो 5 दिन तब भी 29 ही होगा। जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको डिले नहीं करना है आपको। अगर आपने क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को डिले किया तो आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल A को डिले कर दो 6 दिन, तो 6 दिन A को डिले कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो 36 दिन में कंप्लीट होगा। अभी 30 दिन में हो रहा था, इसको 6 दिन डिले किया, अभी क्रिटिकल पाथ में ये एक्टिविटी आ रही है, इसको 6 दिन डिले करोगे तो प्रोजेक्ट आपका 36 दिन में कंप्लीट होगा। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है कि अगर उस पर किसी एक्टिविटी को आपने डिले किया, आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ जो होता है ये बताता है आपको मिनिमम टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपने उसकी किसी एक्टिविटी को डिले किया, आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंस डायग्राम बनाते हैं, सारे पाथ को देख लेते हैं, सारे पाथ की एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं उसको प्लस करके हम लोग टाइम निकाल देते हैं कि पाथ 1 पाथ 2 डिफरेंट पाथ्स में कितना टाइम लग रहा है, और जिस पाथ का सबसे ज़्यादा टाइम होता है वो हो जाता है क्रिटिकल पाथ, और उसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक, तो यहाँ पे 30 दिन आ गया था, तो यहाँ कुछ नहीं किया हमने। दिस इज द क्रिटिकल पाथ मेथड प्रॉब्लम। इन दिस वी हैव कैलकुलेटेड द मिनिमम टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। हम लोगों ने क्या किया, प्रेसिडेंस डायग्राम बनाया। इसके 2 बेसिक रूल याद रखने हैं कि सारी एक्टिविटीज़ 1 नोड से स्टार्ट होगी और सारी एक्टिविटीज़ 1 नोड पर आके ख़त्म होगी। कोई भी एक्टिविटीज़ जो है 2 नोड के बीच में पैरेलली हम लोग नहीं प्लेस कर सकते हैं, आपका प्रेसिडेंस डायग्राम गलत बन जाएगा। इस 2 चीज़ का याद रखना है। उसके बाद ये जो टेबल दिया हुआ है उसको फॉलो करके हम लोग ये डायग्राम बना देंगे। इससे रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
जैसे एक पाथ इधर से आ रहा है, 2-4 पाथ हैं इसके अंदर, ठीक है, और भी 4-5 पाथ बढ़ गए हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हो गया है, तो उस केस में थोड़ा सा ये जो टेबल होता है उसको बहुत केयरफुली जो है देख के प्रेसिडेंस डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंस डायग्राम गलत बना आपका तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी गलत आएगा, क्योंकि क्रिटिकल पाथ गलत आएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम गलत आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। वो 2 रूल्स को बस याद रखना है और केयरफुली जो डेटा दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंट पाथ्स की टाइम निकाल लेते हैं। तो इससे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आ जाएगा और क्रिटिकल पाथ भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक जो है PERT की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूं जो कि CPM से थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।